नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके जोड़ों में दर्द रहने लगा है? हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नसों में दर्द या फिर सूजन आ गई है, या फिर नसों में ब्लॉकेज आ गई है, या आपको वात रोग सताने लगे हैं, यानी कि आपके घुटनों में गैप आ गया है, घुटनों में दर्द रहने लगा है, कमर में दर्द रहता है, या फिर बॉडी में कहीं पर भी पेन रहता है। तो आज इस वीडियो में इन सारी समस्याओं का हम आपको एक सिंपल सा इलाज बताएंगे। इलाज आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताते हैं किस चीज़ से आपने इन सारी समस्याओं को दूर करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं वो है कद्दू के बीज। कद्दू हमारे देश में भरपूर देखने को मिलता है। कद्दू को कहीं कुम्हड़ कहा जाता है, या कहीं कोड़ू भी कहा जाता है, या कोहड़ के नाम से भी जाना जाता है, और स्थानीय भाषा में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हम जिस कद्दू या पंपकिन की बात कर रहे हैं उसका लैटिन नाम कुकुरबिटा पीपो है। कद्दू के फल से क्या क्या बनता है ये तो हम सभी जानते हैं। कद्दू की सब्जी पूरी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। जो कद्दू होता है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, आज हम आपको कद्दू के बीजों के बारे में बताएंगे कि आपको ये कितने तंदुरुस्त रखेंगे और इन सारी बीमारियों में ये कैसे काम करेगा। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आप अपनी डेली डाइट में आप कद्दू के बीजों का जरूर प्रयोग करें। इन बीजों में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे खास बायोएक्टिव केमिकल्स मिलकर पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स याददाश्त को बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। दिन में कम से कम आपने 25 ग्राम बीजों को जरूर चबाना चाहिए, यानी लगभग एक मुट्ठी जरूर चबानी चाहिए। दोस्तों, क्लिनिकल स्टडीज में भी ये बात साबित हो चुकी है कि डेमेंशिया या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाली कंडीशन में भी ये गजब काम करता है। बालों और स्किन की चमक बनाए रखने के लिए भी इन बीजों का बहुत ही महत्व है। आपके बाल कमजोर हो चुके हैं, स्किन डल हो चुकी है, तब आप इन बीजों का सेवन जरूर करें। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। दोस्तों, पहले के जमाने में हम इन बीजों को सिर्फ लड्डुओं में चिपका हुआ देखते थे, लेकिन आज के जमाने में सभी लोगों को इसके फायदे के बारे में जरूर पता है। तो दोस्तों, आपको ये बीज चबा चबा कर खाने हैं। कद्दू के बीजों को सुपर सीड्स का दर्जा दिया जाता है। कद्दू के बीज खा सकते हैं आप, या फिर तरबूज के बीज भी खा सकते हैं, खरबूजे के बीज भी खा सकते हैं, ककड़ी के बीज भी। ये जो बीज होते हैं इनको मगज भी कहा जाता है। ये एक ब्रेन टॉनिक होते हैं, ब्रेन टॉनिक की तरह ये काम करते हैं। अगर हम इनका सेवन करते हैं हमारा दिमाग बहुत ही तेज रहता है। बच्चों को भी इन बीजों का जरूर सेवन कराएं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और भी इससे काफी फायदे मिलते हैं, जैसे कि आप इनके सेवन से एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, थके थके से रहते हैं, तब आप इन बीजों का सेवन जरूर करें। और डायबिटीज जिन लोगों को है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ये बीज जो होते हैं वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। वैसे तो आप अलसी के बीज भी खा सकते हैं, या फिर कद्दू के बीज। इन दोनों बीजों से बने सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों बीजों के जो सप्लीमेंट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं आपकी डायबिटीज को। कद्दू के बीज में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे डायबिटीज पर्सन को बार बार भूख नहीं लगती। जिन लोगों को मधुमेह होता है उन्हें बार बार भूख लगती है, तो उस भूख को रोकने के लिए आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। ये बीज आपके अंदर शर्करा और फैट को भी कम करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। जहाँ तक बात है दिल को स्वस्थ रखने की, वहाँ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बीज काफी फायदे करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कद्दू के बीज का तेल महिलाओं में रक्तचाप को नियंत्रित कर सकता है, यानी महिलाओं में जब ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप इन बीजों का सेवन करके। और साथ ही साथ अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, तो इनका लाभकारी जो प्रभाव होता है वो हमारे हार्ट पर भी पड़ता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं जब आप इन बीजों का सेवन करते हैं। शरीर का मोटापा भी
नहीं बढ़ता। यहाँ तक कि जिन लोगों को स्ट्रोक आने की संभावना होती है वो संभावना भी आपकी खत्म हो जाती है। आप वजन कंट्रोल में कर सकते हैं और वजन ही ऐसा है जो हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है। कद्दू के बीजों में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखता है और हार्ट का कोई भी जोखिम नहीं होता। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है। हड्डियों को स्वस्थ रखने की अगर बात हो तब भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम की कमी जिन लोगों को है, हड्डियों का रोग है, यानी जिन लोगों को हड्डी कमजोर है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप इन बीजों का जरूर सेवन करें, क्योंकि इन बीजों से आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियां आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। इसके अलावा आपके अंदर कहीं पर हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, तब भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तब भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। इन बीजों का सेवन करके आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विटामिन सी जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ये एक ब्रेन केमिकल है। इसके निर्माण से आपको तनाव नहीं होता। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क की गतिविधियों में सुधार करके मूड और नींद को नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे आपको स्ट्रेस जैसी समस्या नहीं होती। कद्दू के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जिससे आपको शांत रहने में मदद मिलती है। इसलिए आप इन बीजों का जरूर सेवन करें। गठिया में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। गठिया जैसे हड्डी रोगों के लिए भी कद्दू के बीज काफी फायदे देता है। पंपकिन सीड होते हैं जो कद्दू के बीज कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की आशंका को भी कम कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है, जिससे ये सूजन को कम करने में काफी मदद करता है। यदि दोस्तों आपको ब्लैडर स्टोन है, पंपकिन सीड से आप उसको भी सही कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि कद्दू के बीज में फास्फोरस की मात्रा काफी पाई जाती है, जिससे ब्लैडर स्टोन के जोखिम को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कद्दू के बीज से बने सप्लीमेंट को जितने ज्यादा दिनों तक लिया जाएगा, उतना ही असर आपको दिखाई देगा। ब्लैडर स्टोन की समस्या आपको नहीं होगी। पाचन के लिए भी बहुत बढ़िया रहते हैं। जिन लोगों का पाचन बिगड़ा रहता है, खाया पिया अच्छे से नहीं पचता, वो भी इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। कब्ज जैसी समस्या में आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपके पेट के रोग कोई भी हो, उनसे ये छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, तो आंखों की कमजोरी को दूर भी आप कर सकते हैं इन बीजों के सेवन से, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए काफी बेहतरीन काम करेगा। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, वो भी इन बीजों का जरूर सेवन करें। ब्लड प्रेशर को मैंने पहले ही बताया आपको, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आप इनका सेवन कर सकते हैं, और दिमाग को तेज करने के लिए भी आप इन बीजों का सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, यदि आपको एनीमिया की समस्या है, खून की कमी है, तब भी आप इन बीजों का सेवन जरूर करें। पेट में कीड़ों को ये रोकता है और त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है, बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो है ना कमाल की बात, इन बीजों से हमें कितने फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, आप भी इन बीजों का आज से ही अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू करें। इन बीजों को अब कैसे लेना है? इन बीजों को दोस्तों आप ले सकते हैं, या तो आप कच्चा ही खा लें, या फिर भिगो कर खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं, या फिर आप इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, या फिर सूप में डालकर इनको खा सकते हैं, या फिर इनका पाउडर बनाकर दूध में डालकर भी इनका सेवन किया जा सकता है। मिठाइयों में तो हम इनको डालकर सेवन करते ही हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो, उस तरीके से आपने इन बीजों का सेवन करना है, सेवन जरूर करना है। तो दोस्तों, आप भी आज से ही अपनी डेली रूटीन में इन बीजों को खाना शुरू करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।